अस्सलाम वालेकुम और एक नई सुबह, एक खूबसूरत सुबह में आपका फिर से स्वागत है। बस अभी सो के उठे हैं, आँखों में से पानी मोड़ा है। ब्रश व्रश कराया, अब जो है बस धीरे धीरे सब लोग उठ रहे हैं। कुछ नाश्ता वाश्ता बनाते हैं, नाश्ता वाश्ता करते हैं और उसके बाद कहीं निकलते हैं इधर उधर एक्सप्लोर करने के लिए। और मतलब इतनी रिफ्रेशिंग सुबह है पहाड़ों की। अब आप नज़ारा देखो सुबह का क्या हो रहा है। अच्छा मौसम है, बादल है हल्के हल्के, धूप नहीं है और इतनी कोई खास ठंड भी नहीं है, लेकिन एक अच्छी हवा है जो है वो हल्की फुल्की चल रही है। वो ये हमारी बालकनी से क्या ही व्यू आ रहा है, क्या ही मंजर है। जब आप सुबह उठो और आप बाहर आओ तो आपको ऐसा ऐसा चीज़ें देखने को मिल जाए, फिर इंसान ऑटोमेटिकली अपने आप फ्रेश हो जाता है। इतनी खूबसूरत और इतना शांत माहौल, एकदम सुकून, कोई इधर उधर भड़ भाड़ थाड़ थाड़ फड़फड़ की आवाज़ बिल्कुल नहीं है। इतना सुकून रखा है अल्लाह पाक ने पहाड़ों में। साहब भाई कहते हैं 12 बजे निकलना है। जब हम लोग को निकलना है, जब हम लोग कहीं घूम पाएंगे। खूबसूरत मौसम बारिश का हो गया है। अब हम लोग जा रहे हैं रानी खेत, जो है 1 घंटा 1.5 घंटा दूर। बेहतरीन नज़ारों को एंजॉय करते हुए, हरियाली भरे रास्ते, बादल बम्बाट आ गए हैं, बारिश बारिश स्टार्ट हो गई है। बादलों के बीच में भाई क्या नज़ारा है। हाँ, बारिश बम्बाट अपने चरम सीमा पे आते हुए धीरे धीरे, बादल एकदम नीचे उतरता जा रहा है धीरे धीरे, पहाड़ों को अपनी आगोश में लिए ले रहे हैं। ग्रीनरी देखो भाई, बीमार इंसान को यहाँ ले आओ फ्रेश हो जाए। गाँव में लगे आदमी जो लेटा हुआ हो बिस्तर पे, तो आदमी बिस्तर पे हो बीमार हो तो उसको यहाँ लेके आओ, दौड़ेगा सुबह उठ के। इतने पहाड़ देख लिए, लेकिन हरियाली में नैनीताल से अच्छे पहाड़ कहीं के नहीं। सही और बर्फ के मामले में हिमाचल तो अलग ही है, लेकिन हरियाली में नैनीताल को कोई फेल नहीं कर सकता। अल्लाह पाक की बनाई हुई चीज़ों के लिए अल्फाज कम है, इनमें खूबसूरती इंसानी ज़बान में वो बयान नहीं की जा सकती। अल्लाह पाक ने बना दिया। बाद लैंडस्लाइड्स हुई भी है। थोड़ा ऑफ रोड रास्ते से होते हुए जा रहे भैया रानी झील। ये है लग रहा रानी झील नीचे। तो इस टाइम मौजूद हम लोग रानी खेत में। रानी खेत में एक जगह पड़ती है रानी झील के नाम से, तो अभी वहीं पे आए हुए। तो बगैर हम लोग के अलावा तो यहाँ कोई है ही नहीं, एक भी टूरिस्ट नहीं है, सन्नाटा पड़ा बिल्कुल। शाकिर भाई, आपका नाम शाकिर भाई है? शाकिर जिनसे मिल जाते तो आपको हम ले चलते आज वहाँ करबला। यहीं मिलते हैं लोगों को। अगर टूरिस्ट आएगा तो आप यहीं मिल जाएंगे उनसे, हाँ? तो आपका मतलब यहाँ पे पॉइंट्स वगैरह दिखा देते हो, मतलब गाइड करते हो टोटल आप? टैक्सी भी है आपकी? हाँ जी। शाकिर भाई हैं, रानी खेत में मिलेंगे। आप अगर रानी खेत आ रहे हो तो इनसे कांटेक्ट कर लो, ये आपको हर जगह घुमा देंगे रानी खेत में। इनकी खुद की टैक्सी भी, आप इनको बुक कर सकते हो। आलू का पराठा विद चटनी विद अचार। शेर दिख रहा हिमालय यहाँ से, वो चोटी दिख रही है। उंगली पकड़ना है मेरी, उंगली कहाँ है मेरी? ये वो हिमालय दिख रहा है। कम से कम यहाँ से 400-500 किलोमीटर दूर हिमालय के पहाड़ों में आ गए भैया। इस टाइम नैनीताल के मॉल रोड पे पार्किंग में, इस टाइम पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी है। और पार्किंग वालों ने तो रेड़ मार दी, नैनीताल ही वालों ने रेड़ मार दी। 500 रुपये की पार्किंग हो गई है, 300 रुपये की यहाँ एंट्री हो गई है। मतलब अगर आप एक चक्कर मॉल रोड आते हो तो आपको 800 रुपये का झटका देना है। देना क्या, लेना है खुद। ठीक 1 साल के बाद करीब आए हैं, करीब 1 साल के 8-9 महीने के बाद नैनीताल आए और ये नई अलग चीज़ देखी आज। सालों पुरानी तिब्बती मार्केट थी, पूरी ख़त्म कर दी गई, तोड़ दिया गया सब। यहाँ सब तोड़ दिया गया, पूरी तिब्बती मार्केट यहाँ से ख़त्म कर दी गई, समेट दिया गया। और नैनीताल आने का एक मकसद और होता था, मटन मोमोज़ का। पिछली बार आए थे तो पता चला था कि मटन मोमोज़ वहाँ मिल नहीं रहे, तो आज फिर आए, एक बार और ट्राई करते हैं, शायद मिल जाए आज। नहीं है भैया, नॉनवेज मोमोज़ है ही नहीं। मतलब नॉनवेज मोमोज़ रखना ही छोड़ दिया उन्होंने, सिर्फ पनीर और वेज मोमोज़ बेकार है वो हमारे लिए। लास्ट टाइम भी हम लोग आए थे भाई की शॉप पे क्रीम बन खाने। एक बचपन की याद है, क्रीम बन हमारे स्कूल में मिलता था और अब कहीं नहीं मिलता है। पिछली बार जब हम नैनीताल आए थे तो भाई की शॉप पे आए थे, भाई ने बना के दिया था स्पेशली क्रीम बन। तो आज फिर आए तो फिर इन्हीं की दुकान पे आएंगे, भाई क्रीम बन बना के दीजिए। इतने पहाड़ों पे हम जा चुके हैं, इतने पहाड़ देख चुके हैं, मतलब ज़्यादातर जो खूबसूरती नैनीताल के पहाड़ों में
वो कहीं नहीं है। और जैसा मॉल रोड नैनीताल में हमने देखा, ये एक तो सबसे बड़ी चीज़ है, ये पहाड़ लगे हैं, साथ में झील है, आराम से आप यहाँ बैठ जाओ, एंजॉय करो, खाओ पियो झील के किनारे। मतलब बहुत खूबसूरती है नैनीताल में। और भी जगहें अच्छी हैं अपने लेवल पे, लेकिन नैनीताल से कंपैरिजन नहीं है। इतना अच्छा मॉल रोड हमने और कहीं नहीं अभी तक देखा है। आपने कहीं देखा हो तो आप बताओ कमेंट करके। खैर, अब बस झील के किनारे यहाँ बैठते हैं और चलते हैं। हमारी पैटीज आ गई गर्मा गर्म, पैटीज इंजॉय करते हैं, उसके बाद क्रीम बन खाते हैं। बिल्कुल गर्मा गर्म भाई ने कड़क पैटीज निकाली है। कितने हो गए भाई? पेस्ट्री हो गई और एक ये हो गया ना 190 आ जाएगा। अपना क्रीम बन, स्कूल की यादों वाला बन काट के उसके अंदर क्रीम की फिलिंग। अब उन्होंने खाना खाया भैया, जायका में खाना खाया क्या यहाँ बस स्टार्टर थोड़ा तंदूरी चिकन ले लिया, बाकी सारा खाना करा लिया पैक। ये अपना टेक अवे हो रहा, और अब फ्लैट में जाके आराम से सुकून से बैठ के गर्म करके खाएंगे। तो जितना जो भी चखा का अच्छा खाना है। रात में ड्राइव करने का भी अपना ही अलग ही मजा है पहाड़ पे। मेरा परफेक्ट ड्राइवर हूँ, वही ना आगे पीछे दिखेगा ना कोई पीछे दिखेगा। रात का बज रहा 11:50। वाली में फ्लैट लेने का मकसद ही यही हम लोगों का, कि जो है हम लोग रात में इधर उधर करें। रात में वाटरफॉल, दिन में तो बहुत अच्छा लगता है, एकदम खौफनाक लग रही है ये आवाज। एक्सपर्ट होइए आप, एक्सपर्ट, तभी ये सब रिस्क लीजिएगा रात में गाड़ी वाड़ी चलाने का पहाड़ों पर। अस्सलाम वालेकुम। और आज है डे 3 हमारा यहाँ पर भवाली में, और आज हम लोगों को निकलना भी है घर के लिए वापस। बस अभी थोड़ी देर पहले सो के उठे हैं, आधा घंटा हो गया, और बाकी 2 लोग बाहर अभी सो ही रहे हैं, और हम उठ गए हैं सो के, और फाद उठ गया सो के। तो ये हुआ कि भैया भूख लगने लगी, 12 बज गया, 12:30 बज रहा है। तो ये हुआ कि भूख लग रही है, तो रात में जो हमने बिरयानी लेके आए थे मटन की, वो रखी हुई थी फ्रिज में। तो ये हुआ कि भैया बिरयानी गर्म करो, जो सो रहा है उसको सोने दो, हम लोग बिरयानी लपेटते हैं सुबह सुबह। तो बाद हम बिरयानी लपेटेंगे, उसके बाद नहाएंगे धोएंगे, उसके बाद जो है तैयार वैयार होकर निकल जाएंगे थोड़ी देर मॉल रोड नैनीताल। मॉल रोड थोड़ी देर घूम घाम के फिर वहीं से इंशाल्लाह घर के लिए वापसी कर देंगे। और अगर आप लोगों को नैनीताल के आसपास कहाँ घूमना है, क्या क्या जगहें हैं, इससे रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए, तो आप हमारी इससे पहले की वीडियोस देखो। इससे पहले भी हमने नैनीताल की वीडियोस डाल रखी हैं, अगल बगल कहाँ इस अच्छी जगह है घूमने के लिए, आप कहाँ जा सकते हो, कहाँ स्टे कर सकते हो अच्छे, तो वो सब है। वो अभी हम वीडियो इसका लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में भी, और वो आपको स्क्रीन के एंड में वो आपको शो भी होंगी वीडियो, सो आप वो भी देख सकते हो जाके। तो उसमें आपको और डिटेल अच्छी तरह से इन्फो मिल जाएगा। आज ही हम लोगों को निकलना है, और आज ही का मौसम इतना बम्बार्ड हो गया। आज का मौसम हल्की हल्की ठंड लग रही है, बढ़िया हवा चल रही है, एकदम फ्रेश फील हो रहा। क्या सांस लेने में मज़ा आ रही है, इतनी मज़ा तो सांस लेने में कभी नहीं आई। मन होता सांस रोक दे, लेकिन मजबूरी ना होती तो सांस रोक देते, इतना पोल्यूशन है। क्या सामने के नज़ारे हैं, क्या मौसम है, ऊपर बढ़िया काले घने बादल आ गए, लेकिन बारिश नहीं हो रही है, अच्छी बात है। मौसम देखो यार, मौसम लोगों के आप घर देखिए कहाँ पे बने हुए हैं। यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा है, बिल्कुल सुनसान एक इलाका। यहाँ पे एक घर, एक और एक ये दूसरा घर, बिल्कुल बीचों बीच सुकून के। मतलब लाइफ तो टफ है इन लोगों की, लेकिन कितना सुकून रहता होगा इनकी ज़िंदगी में, इतना शांति भरा माहौल में रह रहे हैं आराम से। मटन मोमोज की तलाश थी, मटन मोमोज की तलाश पूरी हो गई है। तिब्बती मार्केट के अंदर हम लोग उस टाइम सोना फास्ट फूड पकड़ाऊंगे, और हम लोग को मिल गए हैं यहाँ पर मटन के मोमोज, गर्मा गर्म है। अब टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि वैसे ही है कि नहीं जैसे हाथ पाव कैफे में मिलते थे। स्पाइसी है यार, कौन है? हाँ 6 मोमोज यार। देखो खाने के लिए कैसी लवाई होगी, शानदार सनसेट।